morning students, welcome to our online classes. Today we will discuss our subject social science of class 8 chapter first. Our chapter first name is what, when, where and how. अभी तक हम पिछली वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके थे कि नेशनल आर्चिस इंडिया में कब आए, यानी 1920s में. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सर्विस बिकम इम्पोर्टेंट. ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. जो सर्वेइंग का प्रैक्टिसिंग था वो बहुत कॉमन था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administrated. ब्रिटिश का ये मानना था, बिलीव करना था कि किसी भी कंट्री अगर जब तक प्रॉपरली उसको जाना ना जाए, है ना, उसको जाना ना जाए, वो इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी उस पर राज नहीं कर सकता है. जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि मैपिंग एंड सर्विंग ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल आर ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप 1832 में जेम्स प्रिंसेप ने मैपिंग और सर्विंग का ऑपरेशन किया था बंगाल में. ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. सर्वे मीन टू स्टडी और इन्वेस्टिगेट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टॉपिक और कंट्री फॉर एक्वायरिंग एडिशनल एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर स्टडी और इन्वेस्टिगेशन. सर्वे का मतलब क्या होता है कि स्टडी करना या इन्वेस्टिगेट करना कुछ महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को और फिगर्स को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, टॉपिक्स को लेके, या कंट्री के एक्वायरिंग एडिशनल और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो यानी कंट्री के बारे में पढ़ना, समझना और उसको इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब क्या कहलाता है? सर्वे कहलाता है. जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि जैसे पॉपुलेशन का सर्वे होता है ना, अपने इंडिया में कि कितना पॉपुलेशन है इंडिया में, कितना डेथ रेट है, कितना बर्थ रेट है ना, ये सारी चीज़ें सर्वे के अंदर आती हैं. इन द अर्ली 19th century डिटेल सर्वे वर कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री इन ऑलमोस्ट द मेजर फील्ड. स्टार्टिंग में कब 19th century की स्टार्टिंग में जो डिटेल सर्वे कंडक्ट हुआ था इंडिया कंट्री के अंडर, उसमें ये मेजर फील्ड ली गई थी, जैसे कि टोपोग्राफी स्टडिंग द क्रॉप पैटर्न, कैसे किस तरीके की क्रॉप हम पैटर्न में यूज़ करते हैं. ठीक है, बोटनोलॉजिकल सर्वेज, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वेज, ट्रकोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज एंड फॉरेस्ट सर्वेज इन ऑर्डर टू कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंट्री. ये सर्वे किसके रिगार्डिंग था कि जो भी कंट्री के जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें. सर्वेज इन एनी फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इन द सेंस दैट इट हेल्प वन टू कलेक्ट द राइट डेटा. सर्वे किसी भी फील्ड में सर्वे ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और क्रूशियल सेंस रखता है कि इसकी वजह से हम क्या एक सही डेटा क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें उस कंट्री के बारे में. फिगर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट, उसका फिगर क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, उसकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेस पे उसकी रिपोर्ट्स क्या है. टू अ हिस्टोरियन, अगर हम हिस्टोरियन की बात करें, सर्वेस आर इक्वली इम्पोर्टेंट. सर्वेस क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट रखता है बिकॉज अ हिस्टोरियन इज रिलेटेड टू हिस्ट्री. जो हिस्टोरियन है वो किससे रिलेट करता है? इतिहासकार. यानी हिस्टोरियन मतलब क्या होता है? इतिहासकार. एक इतिहासकार किससे संबंध रखता है? इतिहास से. एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द पास्ट, और जो सारी जानकारियाँ होती हैं वो किससे रिलेट करती हैं? बीते हुए समय से, यानी कि पास्ट से. टू द हिस्टोरियन आर्कोलॉजिकल सर्वेस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे डील विद द पास्ट. इतिहासकार के लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये किसके साथ डील करता है, यानी किसके साथ संबंध रखता है? ये बीते हुए समय यानी पास्ट के साथ. A historian can come across certain information like the ancient civilization. हिस्टोरियन किसके इंफॉर्मेशन संबंध लेता है? एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी जो पुराने समय में सिविलाइजेशन कहता था. ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द पास्ट में मानव जाति का बिहेवियर कैसा था, है ना.
स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, उस टाइम पे सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, द कल्चर एंड द ट्रेडिशन, कौन सा कल्चर और कौन सा ट्रेडिशन चलता था, हैबिटेट एंड देयर लेवलीहुड, उनकी आदतें कैसी थी और किस तरीके से वो रहा करते थे एक दूसरे के साथ। दीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज द हिस्टोरियन कैन एसेस एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। ये सारी चीज़ें किसी भी हिस्टोरियन यानी इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वो सब ये इन्फॉर्मेशन से उस पीरियड के बारे में क्या करता है, पता लगाता है। एंड व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन ब्रॉट और विल बी टेकिंग प्लेस इन फ्यूचर, और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि क्या क्या चेंजेस बदलाव आए हैं और आगे आने वाले फ्यूचर में आएंगे। द ग्रेट ट्रिगोमेट्रिकल सर्विस ऑफ इंडिया स्टार्टेड ऑन 10 अप्रैल 1802 with the measurement of baseline near मद्रास। जो सब ग्रेट ट्रिगोमेट्रिकल सर्विस इंडिया में स्टार्ट हुआ था, लगभग हुआ था 10 अप्रैल 1802 में। किसके मेजरमेंट के साथ, बेस लाइन के मेजरमेंट के साथ। कहाँ पर, लगभग किसके नज़दीक, मद्रास में। मेजर लैम्बोर्टर सिलेक्टेड द फ्लैट प्लेन्स विद सेंट थॉमस माउंट एट द नॉर्थ। इसको स्टार्ट करने वाला कौन था, मेजर लैम्बोटम, जिसने एक फ्लैट प्लेन को सिलेक्ट करके कहाँ से, सेंट थॉमस माउंटेन जो कहाँ पर है, नॉर्थ में, और पिरनबॉक हिल्स साउथर्न में। ठीक है। द बेसलाइन वाज 7.5 माइल्स यानी कि 12.1 किलोमीटर। जो बेसलाइन थी वो कितनी लंबी थी, 7.5 माइल, यानी कि हम बात करें किलोमीटर में तो 12.1। लेफ्टिनेंट कैटर वाज डिस्पैच्ड to find high vantage point on the hills of the west so that the coastal point of Territory and Cannanore could be connected। लेफ्टिनेंट कैटर ने डिस्पैच किया था हाई वेंट पॉइंट, ठीक है, हिल को, कहाँ पे, वेस्ट में, सो दैट द कोस्टल पॉइंट ऑफ टेरिचेरी एंड कैनोर कुड बी कनेक्टेड। जिससे क्या, कोस्टल पॉइंट किसके, टेरिचेरी और कैनोर के जोड़ते थे। द हाई हिल चूजन पास माउंट डेली एंड टेडी एंडामोल। जो हाई हिल सबसे ऊंची पहाड़ी चूज की गई थी वो कौन सी थी, माउंट डेली और टेडी एंडामोल। द डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट वाज 360 माइल्स यानी 580 किलोमीटर। जो डिस्टेंस थी कोस्ट से लेके कोस्ट तक वो कितनी थी, 360 माइल यानी कि 580 किलोमीटर। एंड दिस सर्वे लाइन वाज कंप्लीटेड। जो सर्वे लाइन कब कंप्लीट हो गया था, 1806 में। The East India Company thought that this project would take about 5 years, but eventually it took more than 60 years. ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि ये प्रोजेक्ट उनका लगभग 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, मगर ये कितने साल में कंप्लीट हुआ था, लगभग 60 साल। ट्रेनिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी सो मच। इसके साथ साथ कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट भी ट्रेनिंग किया था। सो इट वाज ब्रॉट अंडर द क्राउन आफ्टर 1857 और 1857 के क्राउन के बाद। Because of the extent of the land to be surveyed, the surveyor did not triangulate the whole of India, but instead created triangulation chains running from north to south। जो लैंड सर्वे की गई थी सर्वेयर के द्वारा, वो ट्रायंगुलेट तो नहीं की गई थी, मगर पूरे इंडिया को ट्रायंगुलेट नहीं किया, मगर जो एक क्रिएशन दिया गया ट्रायंगुलेशन का, चेन का, वो कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। एट टाइम्स, उस समय द सर्वे पार्टली नंबर 700 पीपल। उस समय जो सर्वे के अंदर कितने नंबर ऑफ पीपल्स आए थे, 700। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टॉल। क्या कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जो हमें बताए नहीं जाते हैं। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। जैसे कि रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉर्पस यानी संवेदनशील होते हैं। वी कैन गेट टू नो अ लॉट, हम इसके बारे में बहुत सारे जान सकते हैं, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमें ये मालूम होना चाहिए, दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ये कौन से रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ऑफिशियल। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट्स। ये क्या बताते हैं कि ऑफिशियल थॉट्स क्या हैं, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, और इनमें किनका इंटरेस्टेड है, एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टरिटी, बट दे हैड नॉट टेल अस व्हाट पीपल डिड इन द कंट्री एट अ टाइम। मगर ये उसमें ये नहीं बताते हैं कि उस समय में कौन कौन लोग कंट्री के उसमें थे, इन्वॉल्व थे। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड अदर सोर्सेज।
इसको पता करने के लिए हम और दूसरे सोर्सेज को फाइंड करना होता, पता करना होता है। दिस मे बी इंक्लूड डायरीज ऑफ पीपल, इसमें हो सकता है पीपल्स की डायरीज इंक्लूड हो। अकाउंट ऑफ ट्रैवलर, ट्रैवलर जब घूमने जाते हैं तो अपनी एक डायरी मेंटेन करते हैं। बायोग्राफीज भी हो सकती हैं किसी भी पर्सन की। यह अकाउंट हो सकता है किसी लीडर या रिफॉर्मर्स का। नॉवलिस्ट भी हो सकते हैं, पोएट्स भी हो सकते हैं, और इवन न्यूज़पेपर की भी हम मदद ले सकते हैं इसके बारे में कि किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी कंट्री की लाइफ कैसी रही है। However, all these accounts were only about literate people, और ये सारे अकाउंट्स कौन देख पढ़ सकता है, कौन लिटरेट यानी शिक्षित लोग। They do not tell us about lives of tribal, peasant और poor people, लेकिन इसमें किसके बारे में नहीं बताया जाता, ट्राइबल्स के बारे में, पीजेंट्स के बारे में और पुअर पीपल यानी गरीब लोगों के। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो अबाउट दीज पीपल्स, और इनके बारे में समझना बहुत मुश्किल होता है। इन्फॉर्मेशन फाउंड इन न्यूज़पेपर इज़ बेरीड, इन्फॉर्मेशन जो फाउंड होती है न्यूज़पेपर में कैसे होती है, बेरीड। बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड अक्रॉस द कंट्री, किसी इंसिडेंट के बेस पे कंट्री में क्या क्या चल रहा है, हो रहा है, ये सब पता करना। वेयर एज द पुलिस रिपोर्ट आर लिमिटेड, जैसे कि जहाँ पर पुलिस रिपोर्ट लिखी जाती है वो कैसी होती है, लिमिटेड एंड लोकलाइज्ड। बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट समटाइम्स द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम पुलिस रिपोर्ट, कई बार इसी फैक्ट्स को लेके जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, वो कहाँ से अपनी रिपोर्ट्स कहाँ से लेते हैं, पुलिस से लेते हैं, जो कि इज़ नॉट आ यूजफुल एज इट इज़ फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर, जो कि पुलिस से लेने में बहुत ज़्यादा शुद्ध तो नहीं होती हैं, बजाय किसके, ओल्ड न्यूज़पेपर के। However, for any incidents, the newspaper may not quote all the reason behind this and based as per the thinking of reporters while in police records. और जो भी घटना घटी है न्यूज़पेपर में वो सारी पूरी घटना के कारण भी नहीं लिखा जाता है, जिसके पीछे क्या वजह होती, क्या थिंकिंग होती है, क्या सोच होती है रिपोर्टर की, कि वाइल इन पुलिस रिकॉर्ड्स, क्या हो सकता है वो सब किस में होंगे, पुलिस के रिकॉर्ड्स में होंगे। वी कुड फाइंड सम एविडेंसेस फ्रॉम एन इंसिडेंट अनबाइज्ड रिपोर्ट्स, और सब जो खोजते हैं क्या, सबूतों को उस इंसिडेंट को, और वो कैसी अनबाइज्ड रिपोर्ट को तैयार करते हैं। ओके, चलिए आपको होमवर्क है कि आप ये वर्ड बॉक्स में ये 3 बोल दिए गए हैं, इनको पढ़ेंगे और लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। और आपके जो एक्सरसाइज टाइमिंग है, यानी कि ये चूज़ द करेक्ट यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप खुद फिल करेंगे और आप सभी इनकी फ़ोटोज़ मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं आपको चेक करूँगा कि आपने कितने लोगों ने सही किए हैं। बाकी मैं इनकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप अपनी फेयर नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और जैसे कि आप सभी अभी जानते हैं कोविड चल रहा है, तो कोई भी घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। ओके, और जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं परचेज़ की, तो प्लीज़ आप अपनी बुक्स परचेज़ कर लें, जिससे आपको आसानी होगी इन चैप्टर्स को समझने में। ओके, और प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।